वह घर खाली नहीं कर रही है हमारा, और ना तो हमारा प्रशासन कुछ सुन रहा है और ना शासन सुन रहा है, और हमें फोन पर धमकियां दे रही है कि मर जाओ तुम, कल के मरते आज मरो, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करना चाहती हूँ। शहर की चमचमाती सोसाइटीज की दीवारों के पीछे क्या कुछ छुपा है, ये किसी को पता नहीं चलता जब तक सच खुद बाहर ना आ जाए। बिसरख थाना क्षेत्र की एक पॉश सोसाइटी से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने किराए के फ्लैट को हथियाने का जो खेल खेला वो किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं है। पुलिस ने पैरामाउंट इकोसेंस टावर T102 की रहने वाली प्रीति गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। प्रीति गुप्ता, उस पर आरोप है कि वो न केवल एक बुजुर्ग दंपति का फ्लैट खाली नहीं कर रही थी, बल्कि 25 लाख रुपए की रंगदारी भी मांग रही थी, और वो भी एक खतरनाक धमकी के साथ। उसका कहना था कि अगर पैसा नहीं दिया तो बेटे पर रेप का झूठा केस डाल दूंगी। आरोप है कि बिसरख थाना क्षेत्र की निराला स्ट्रीट सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने जब अपना फ्लैट खाली करवाने की गुहार लगाई तो महिला किराएदार ने जाने से मना कर दिया। मामला तब चर्चा में आया जब बुजुर्ग दंपति फ्लैट के बाहर ही अपना सामान लेकर बैठ गए और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बुजुर्गों की गुहार जब पुलिस तक पहुंची तो केस में ऐसा राज खुला जिसने सबको चौंका दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 1 अप्रैल 2024 को प्रीति गुप्ता को फ्लैट किराए पर दिया था, लेकिन 24 दिसंबर को एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। जब बार बार कहने के बावजूद फ्लैट खाली नहीं किया गया, तब प्रीति और उसके साथी अजीत वियोगी उर्फ राज, जो खुद को पत्रकार बताता है, वो बुजुर्ग दंपति के पास पहुंचे और उन्हें धमकाया कि अगर ज्यादा बोला तो बेटे पर रेप का केस कर देंगे। इतना ही नहीं, फ्लैट खाली करने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए की मांग की। मैं राजेश रौदगी अपने घर के आगे जमीन पे द्वार के बाहर बैठने को मजबूर हो गया हूँ। एक नारी प्रीति गुप्ता, जिसने पूरे नोएडा को अपने सर पे उठा रखा है, उसने इतना आतंक मचा दिया है। वह घर खाली नहीं कर रही है हमारा, और ना तो हमारा प्रशासन कुछ सुन रहा है और ना शासन सुन रहा है, और हमें फोन पर धमकियां दे रही है कि मर जाओ तुम, कल के मरते आज मरो, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगी, मुझे ये चाहिए। अपने दलालों से बीच में फोन करवा रही है, हमारे पास वीडियो है, वीडियो में ये कहती फिर रही है कि तुम पैसे क्यों नहीं दे देते, मुझे पैसे दो, मैं तब खाली करूंगी। एलिमनी दे दो, एलिमनी दे दो। हम किस बात की एलिमनी दे दें इसको? इन्हें एलिमनी का मतलब भी पता है? जिनको साथ लेके घूम रही है उन्हें मतलब पता नहीं है एलिमनी का। हमारे से क्या उसका डाइवोर्स हो रहा है जो हम उसको एलिमनी दे दें? पता नहीं, प्रशासन ना हमारी सुन रहा है ना शासन सुन रहा है। हमने जब पहले धरना देने की कोशिश करी तब भी प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि आपके साथ इंसाफ होगा। मेरे पति को हैंडीकैप्ट है, वो महिला होके महिला क्या सुन सकते हैं? जो हैंडीकैप्ट है उसका कोई नहीं सुनेगा प्रशासन। हम अपनी जीवन यापन अपने सीधे तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी मेहनत से जीना चाहते हैं, और ये इसकी तरह हम पैसे मांग के या दूसरों को ब्लैकमेल करके पैसे नहीं लेना चाहते। वो तो रोज सरासर फोन करके हमें ब्लैकमेल कर रही है, धमकियां दे रही है कि तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी, जब तक तुम हमें पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम अपना घर किराए पे देके अपनी जीवन यापन चेक करते, और यहाँ पे बाहर सीढ़ियों पे बैठने को मजबूर होते हैं। ना हमारे पास नोएडा में हमने किराए पे पहले लिया 15 दिन, अब हमारे पास नोएडा में पैसे भरने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि ना किराया आ रहा है ना रोजी रोटी है हमारी। हम यहाँ पे 15 दिन से किराए पे दर दर भटक रहे हैं, कभी इस फ्लैट कभी उस फ्लैट, एक स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पे रह के ले रहे हैं। प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है, योगी सरकार से हमारी गुजारिश है कि सिर्फ एक तरफा बात ना सुनाई दे। ये जो नारी है ये अबला नहीं है, इसको अबला ना समझे। इसके दिमाग में बहुत बड़ा खुराफात है, ये बहुत बड़ी खुराफाती औरत है। ये सब जगह से ऐसी निकली हुई है, ये सबको ब्लैकमेल करती है, इसका ये पेशा है सबको ब्लैकमेल करने का, और जबरदस्ती घर में फ्लैट को या फिर किसी भी घर में जहाँ रहती है उसको कब्जा करने का इसका सारी प्लानिंग यही रहती है हमेशा से। वहीं पुलिस ने जानकारी के आधार पर पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी के पास से प्रीति गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 25,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें धमकियों की चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। जांच में सामने आया है
कि प्रीति गुप्ता पर पहले से 6 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें IT एक्ट और BNS की गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस अब उसके साथ ही अजीत की तलाश में जुटी है, जो अभी फरार है। ग्रेटर नोएडा से यूपी तक के लिए अरुण त्यागी की रिपोर्ट।